गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। और मैं आपके लिए बेसिक मैथ सीरीज़ प्रारंभ करने जा रहा हूँ। जो मैथ्स की एकदम छोटी छोटी चीज़ें हैं उसको आप समझेंगे, जो बड़े बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपकी बहुत ही हेल्प करेगी। तो आज मैं आपको रेडियन और डिग्री में क्या संबंध है ये बताने जा रहा हूँ, और 1 रेडियन कितने डिग्री के बराबर होता है और 1 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होता है ये समझेंगे। वास्तव में रेडियन है क्या और डिग्री है क्या ये हम समझेंगे। तो आइए बच्चों, हम अपना टॉपिक चालू करते हैं। टॉपिक है रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। तो आइए समझते हैं बच्चों। सबसे पहले तो आप एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिए। सर्कल हो गया। फिर सेंटर से एक आर रेडियस खींच लीजिए। ये आर रेडियस हुआ, और इतने ही आर रेडियस का एक आर्क हम काटते हैं सरकमफ्रेंस पे। ठीक है, यहाँ हम काटे और इसको मिला दिए। इसकी लेंथ भी कितनी है बच्चों? आर। और इसकी लेंथ कितनी है? आर। तो ये जो आर्क है, ये यहाँ जो एंगल बना रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे? 1 रेडियन। क्या बोलेंगे बच्चों? 1 रेडियन। क्या है ये बच्चों? 1 रेडियन। ठीक है, ये जो आर्क यहाँ पर जो एंगल बनाएगा वो 1 रेडियन कहलाएगा। लास्ट में हम जब आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि 1 रेडियन कितने डिग्री के इक्वल होता है। तो आइए हम समझते हैं पहले कि ये रेडियन और डिग्री है क्या। आप सभी जानते हैं कि सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना होता है? सरकमफ्रेंस कितना होता है बच्चों? कितना होता है? 2 पाई कितना होता है? आर होता है। सरकमफ्रेंस क्या होता है? ये जो सर्कल है उसकी टोटल लेंथ को ही क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस। यदि मैं बोलूँ इस मार्कर का सरकमफ्रेंस क्या है तो क्या बोलेंगे? ये मार्कर का जो लेंथ है वही क्या है? सरकमफ्रेंस है। तो सरकमफ्रेंस कितना होगा? ये 10 सेंटीमीटर होगा। तो लेंथ ही क्या है? सरकमफ्रेंस है। तो यहाँ जो सर्कल है उसका सरकमफ्रेंस क्या है? टोटल लेंथ है। हमें रेडियस की वैल्यू पता चल जाती है तो हम किसी भी सर्कल है उसका सरकमफ्रेंस क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये बताइए बच्चों कि ये जो आर्क है, ऐसे कितने आर्क की नीड है कि ये पूरा सरकमफ्रेंस कवर हो जाए? सोचिए। नंबर ऑफ आर्क कितना होगा? सोचिए पॉज करके। कितना होगा? 2 पाई होगा। सही समझे आप, 2 पाई होगा। 2 पाई कैसे आया यहीं से समझते हैं बच्चों। सरकमफ्रेंस कितना बोला मैं? 2 पाई आर है। तो इसका मतलब ये है कि ये आर क्या है? ये आर्क है ना। और इस आर्क का टोटल जो आर्क है, इसी लंबाई के आर्क का जो टोटल आर्क है उसी से क्या हो गया है? मल्टीप्लिकेशन हो गया। तो ये क्या हो गया? टोटल नंबर ऑफ आर्क हुआ ना। एक आर्क की लंबाई आर है और हमको पूरा लेंथ चाहिए,
तो टोटल कितना आर्क होगा, 2 पाई होगा। तो वही मैं लिखा हूँ, टोटल नंबर ऑफ आर्क कितना हुआ, 2 पाई हुआ। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि 2 पाई मतलब 2 इंटू 3.14। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14 मीन्स 6.28। मतलब क्या हुआ, जो टोटल आर्क है, टोटल नंबर ऑफ आर्क है वो 6.28 होगा। मतलब ये पहला आर्क हुआ, ये पहला आर्क हुआ, ये दूसरा आर्क हुआ, ये तीसरा आर्क हुआ, ये चौथा आर्क हुआ, ये पांचवा आर्क हुआ, ये छठवां आर्क हुआ, और ये जो बचा है ये 0.28 हुआ। समझ आ गया, 6.28 पूरा कवर कर लिया। इतना तो समझ आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब ये बताइए कि 1 फुल रोटेशन करने के लिए, इसको 1 फुल रोटेशन करने के लिए कितने रेडियन की नीड होगी। 1 फुल रोटेशन करने के लिए कितने रेडियन की नीड होगी, बताइए आप। ये जो है ये 1 रेडियन बना रहे हैं, ये 1 रेडियन एंगल बना रहे हैं ना। ये जो एक आर्क है वो 1 रेडियन एंगल बना रहे हैं, और टोटल आर्क कितना है, टोटल आर्क तो 2 पाई है ना। तो हमें कितने रेडियन की ज़रूरत पड़ेगी, 2 पाई रेडियन की। एक आर्क 1 रेडियन एंगल बना रहे हैं और पूरा रोटेशन करना है, तो ऐसे कितने आर्क की ज़रूरत है, 2 पाई। मतलब 2 पाई इंटू 1 रेडियन, तभी तो पूरा कवर होगा ना। तो क्या होगा, 1 फुल रोटेशन कितना होगा बच्चों, 2 पाई क्या होगा, 2 पाई रेडियन होगा। इतना समझ आया। लेकिन एक बात तो हमको पता है, फुल रोटेशन जब हम करते हैं तो कितने डिग्री हो जाते हैं। जब यहाँ से मैं फुल रोटेशन करूँगा तो कितना हो जाएगा, ये कितना होगा, यहाँ से मैं करूँगा तो 360 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो 1 फुल रोटेशन मीन्स ये जो 2 पाई रेडियन है, ये किसके इक्वल होगा बच्चों, 360 डिग्री। समझ आ गया बच्चों। ये जो 2 पाई रेडियन है क्या हुआ, ये 360 डिग्री के इक्वल हुआ। मतलब क्या हुआ, 1 फुल रोटेशन, 1 फुल रोटेशन ना। समझ आया। अब इसको मैं 2 से डिवाइड कर दूं, यहाँ मैं 2 से डिवाइड कर दूं और यहाँ 2 से डिवाइड कर दूं, तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा 2 से डिवाइड करूँगा तो 2 2 कट जाएगा, ये आएगा पाई रेडियन, और यहाँ कितना आएगा 180 डिग्री। और ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये क्या हो जाएगा, ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। अब बच्चों इसको मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो दोनों तरफ, यदि मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो क्या आ जाएगा, पाई/2 रेडियन आ जाएगा। और ये क्या आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। 90 डिग्री आएगा ना, 2 से डिवाइड करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री तो क्या हो जाएगा, राइट ट्रायंगल हो जाएगा। इतना समझ आया। देखो
रेडियन और डिग्री में रिलेशन क्या हो गया, स्टेब्लिश हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आप लोग अक्सर ये सॉल्व करने के लिए क्या करते थे, नहीं यहाँ पर एक चीज़ और जानते हैं, ठीक है। अब मैं बोला था आपको कि एक रेडियन कितने डिग्री के इक्वल होगा, तो हम यहीं से पता कर लेते हैं। ये जो 2 पाई रेडियन है, 2 पाई रेडियन ये कितना है, 360 डिग्री के इक्वल। अब मैं 2 पाई से इंटू डिवाइड कर दूं दोनों तरफ, तो क्या होगा, 2 पाई 2 पाई, ये 1 आ जाएगा, 1 रेडियन इज इक्वल टू 360 इंटू 2 इंटू 3.14। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा पता है आपको, 57.2959 डिग्री 1 रेडियन। तो 1 रेडियन कितना होता है बच्चों, अब कोई आपसे पूछेगा तो आप बता दोगे कि 1 रेडियन कितना होता है डिग्री में, बता दोगे, ठीक है। अब आते हैं आप कैसे सवाल को सॉल्व करते थे, कैसे इंटू करते थे, वो मैं बता रहा हूँ। आप लोग क्या करते थे, जैसे डिग्री है, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आप लोग क्या करते थे, पाई बाई 180 से क्या कर देते थे, इंटू कर देते थे। और रेडियन से डिग्री के लिए क्या करते थे, 180 बाई पाई कर देते थे। इसका मतलब आप समझ रहे हैं बच्चों, यहाँ से समझाता हूँ। ये यहाँ से एक पाई जो रेडियन है ये किसके इक्वल है, 180 डिग्री के। अब मेरे को डिग्री में बदलना है किसी चीज़ को, तो 1 रेडियन क्या हो जाएगा, 180 बाई पाई। तो डिग्री में बदलने के लिए इसी का आप क्या करते थे, मल्टीप्लिकेशन करते थे। और रेडियन में बदलने के लिए क्या करते थे, रेडियन में बदलने के लिए यहाँ से 1 डिग्री क्या हो जाएगा, ये 180 डिग्री इज इक्वल टू क्या है, पाई आर है। तो 1 डिग्री क्या हो जाएगा, 1 डिग्री पाई बाई 180 रेडियन। तो समझ आया ये क्यों मल्टीप्लाई करते थे आप, डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पाई बाई 180, और रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए आप किसका मल्टीप्लाई करते थे, 180 अपॉन पाई। तो समझ आया बच्चों, ये रहा आपका रिलेशन रेडियन और डिग्री में। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे डिग्री और रेडियन का तो आराम से आपसे बन जाएगा, ठीक है। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।